तो भाई स्वागत है आपका हमारी एक और फ्रेश वीडियो में जहां हम नजर डालेंगे आईपीएल 2024 की और क्रिकेट वर्ल्ड की कुछ बहुत ही मेजर अपडेट्स पे, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स पे जो आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और भाई सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अगला मैच जो चेन्नई का होना है लखनऊ में, लखनऊ के खिलाफ, उस मैच में मयंक यादव रिटर्न करने वाले हैं। और अगर मयंक यादव रिटर्न करेंगे तो भाई सीएसके की जो मुसीबतें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। भाई बीच में तो खबरें ये आने लगी थी कि मयंक यादव जो है वो आईपीएल 2024 से रूल आउट हो चुके हैं, लेकिन अब भाई लखनऊ वालों ने कहा मयंक बेटा तुम जब से गए हो तब से हालत खराब हुई पड़ी है, बॉलिंग एकदम वीक हो गई है, तो बस भाई मयंक यादव को तत्काल टिकट के साथ रेडी करा गया है। और कहा जा रहा है कि 19 तारीख को जो मैच होगा ना उसमें मयंक खेलेगा और शायद सीएसके के बैट्समैनों की ले लेगा। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है आप लोग को क्या लगता है, 19 तारीख को मयंक यादव चेन्नई के बैट्समैनों की लेंगे या फिर चेन्नई के बैट्समैन मयंक यादव की? जो भी आपका जवाब है कमेंट सेक्शन में बता देना। वैसे 19 तारीख को तो कुछ और भी हुआ था ना। अब चलें अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो आप में से कई लोग को ये बात ऑलरेडी पता होगी कि हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट आया और इस रिजल्ट में जिसने भाई यहाँ पे 3rd रैंक हासिल करी उनका नाम है अनाया रेड्डी। आप सोच रहे होंगे कि भाई क्रिकेट के चैनल पे ये मैं यूपीएससी का रिजल्ट क्यों बता रहा हूं? भाई जो टॉपिक है वो क्रिकेट रिलेटेड ही है। मैं बताना चाहूंगा कि जिन अनाया रेड्डी ने इस रिजल्ट में 3rd रैंक हासिल करी है उनसे पूछा गया कि आपके इंस्पिरेशन कौन रहे हैं, कौन आपके आइडल रहे हैं, किसकी लाइफस्टाइल को आपने यहां पे इंस्पिरेशन बनाया इस कठिन एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो अनाया रेड्डी एक इंसान का नाम लेती हैं जिनका नाम है किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली। अनाया रेड्डी कहती है कि विराट कोहली जो हैं वो उनके फेवरेट प्लेयर हैं क्योंकि विराट कोहली का जो डिसिप्लिन है, विराट कोहली जिस तरीके से अपने एम पे एकदम भैया फोकस करके रखते हैं और चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा जवाब अपने बल्ले से देते हैं, अपने काम से देते हैं। तो बस मैंने भी कुछ वैसा ही सोचा कि चाहे मुश्किलें कितनी भी आ जाएं, चाहे बाहर वाले कितना भी बोलते रहें, लेकिन मेरा जो लक्ष्य है वो कुछ भी करके हासिल करके रहूंगी और अपने हेटर्स का मुंह बंद करके रहूंगी, ठीक उसी तरीके से जैसे विराट कोहली करते हैं। वैसे तुम में से भी कोई है ऐसा यहाँ पे जिसका अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया हो, चाहे हुआ हो या ना हुआ हो? अगर हो गया हो तो बहुत ही बढ़िया, मेरे को बताना, भाई इंटरव्यू करूंगा, थोड़ा सा क्रेडिट मुझको दे देना कि इस बंदे का चैनल देख देख के मुझको इंस्पिरेशन मिलती थी। खैर अब नजर डालें अपनी नेक्स्ट अपडेट पे। तो जहां मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि चेन्नई को एक बड़ा झटका तो यही सुन के लग गया होगा कि मयंक यादव उनके खिलाफ होने वाले मैच में रिटर्न करने वाले हैं, तो भाई कल के दिन चेन्नई को लेके एक और बहुत बड़ी अपडेट आई है। पर ये जो अपडेट है ये असल में झटका नहीं है, ये असल में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। मैं जानता हूं कि आप यही सोच रहे होंगे कि भाई गुड न्यूज है तो बताओगे कब? बता रहा हूं ना। पर वो देखने से पहले भैया अगर अभी तक तुमने नहीं ज्वाइन करा है प्रिया मैम के टेलीग्राम चैनल को, जो की है इंडिया की नंबर 1 लेडीज क्रिकेट एनालिस्ट, भाई जल्दी से जाओ, जल्दी 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 से जाओ, व्हाट्सएप स्क्रीन पे है, जाके डीएम करो या फिर जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन ओपन कमेंट में जाके ज्वाइन करो और पैसा ही पैसा छापो। कैसे? क्योंकि भाई वहां मिलती है परफेक्ट फैंटेसी टीम, वहां मिलती है परफेक्ट प्रेडिक्शन, एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन। उन प्रेडिक्शन को उठाओ, अपनी फैंटेसी टीम बनाओ, चाहे तो अपना दिमाग लगाओ साथ में, या फिर अगर नहीं लगाना चाहो तो मत लगाओ, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस तो यही है कि प्रिया मैम की जो प्रेडिक्शन होंगी एकदम एक्यूरेट होंगी। भाई अभी तक जितने भी मैच में प्रेडिक्शन करी है देख रहे हो ना, नहीं देखे हो तभी तो कहता हूं भाई एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके देखो, जाके तो देखो पिछले काफी मैचेस में कैसी कैसी प्रेडिक्शन आई हैं। एक बार जब खुद देखोगे खुद कहोगे कि कोई इतनी परफेक्ट प्रेडिक्शन कैसे दे सकता है। उसके बाद फ्री में प्रेडिक्शन उठाना, अपनी फैंटेसी टीम बनाना, प्रेडिक्शन करके पैसा ही पैसा कमाना। व्हाट्सएप नंबर भी दे ही दिया है, तो जाओ ना, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। तो जहां हम बात कर रहे थे अपनी नेक्स्ट अपडेट की और मैं आपसे कह रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने फैंस को दी है एक बहुत बड़ी गुड न्यूज। अब कुछ लोग के लिए गुड न्यूज हो सकती है, वैसे मोस्टली लोगों के लिए गुड न्यूज ही होगी। गुड न्यूज ये है कि अगला मैच जो चेन्नई का होना है ना लखनऊ के खिलाफ, इस मैच में चांसेस है कि डैरल मिचेल टीम से ड्रॉप कर दिए जाएं और मोइन अली एक बार वापस से टीम का हिस्सा बन जाएं। क्योंकि भाई जिस तरीके से डैरल मिचेल ने 14 करोड़ रुपए लुटाए हैं, जिस तरीके से हर मैच में अच्छी खासी बॉल्स मिलने के बाद, अच्छा खासा टाइम पिच पे व्यतीत करने के बाद उन्होंने जो गू परफॉर्मेंस दी है, भाई उसे देखते हुए चेन्नई वाले यही सोच रहे हैं कि जितने रन तूने भाई इतने मैचेस से मारे हैं, मोइन अली तो बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, उतना कंट्रीब्यूशन तो ये 2 ही मैच में दे देता। मैं बताना चाहूंगा कि अब तक मिचेल ने 6 मैचों में 135 रन मारे हैं, एवरेज रही है 27 की, हाईएस्ट मात्र 34 का रहा है और स्ट्राइक रेट भी बहुत ही नॉर्मल रही है, मात्र 125 की। तो वैसे ठीक है भाई मोइन अली को ले आए, क्योंकि मोइन अली एक तो स्पिन का ऑप्शन देते हैं और साथ में जैसा कि आपको पता ही है कि भाई टॉप ऑर्डर आके चौके छक्के भी लगा सकते हैं, लेफ्ट हैंड बैटिंग का ऑप्शन भी देते हैं। तो ऐसे में मोइन अली इज फार बेटर ऑप्शन
ऑप्शन देन डैरिल मिचेल। क्या आपको लगता है कि ये एक सही मूव है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अब चलें अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, तो जहां हम बार बार बात कर रहे हैं लखनऊ वर्सेस सीएसके मैच की, मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक लखनऊ में जितने भी मैचेस खेले गए हैं, लेकिन कंपेयर टू सारे प्रीवियस मैचेस, ये जो मैच है चेन्नई और लखनऊ के बीच जो कि लखनऊ में ही होना है, इस मैच के टिकट भाई सबसे तेज सोल्ड हुए हैं। जहां उन मैचेस के टिकट बिकने में 2, 3, 4 दिन लग जाते थे, तो भाई इस मैच के टिकट जैसे ही खुले मात्र भाई कुछ ही मिनट में बिक गए, क्योंकि धोनी भाई लखनऊ आए हैं। वैसे हम भी लखनऊ के रहने वाले हैं, लेकिन हम मैदान में जाके मैच नहीं देखेंगे, क्योंकि भाई मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं, मेरे को तो असल मजा लैपटॉप पे टीवी में देखने में आता है एकदम क्लोज से। भाई मैं एक मैच देखने गया था लखनऊ में, इंडिया न्यूजीलैंड का हुआ था, कसम से भाई वॉशिंगटन सुंदर बॉलिंग करा रहा था, इतना दूर से भाई देखना पड़ता है कि 2 पल के लिए मेरे को पता ही नहीं चला कौन बॉलिंग करा रहा है। थोड़ी जब एक्शन मेरे को समझ में आई तब लगा कि ओह ये तो सुंदर है। इससे आगे बढ़ते हुए चले नेक्स्ट अपडेट की तरफ, तो भाई हाल ही में जो केकेआर और राजस्थान के बीच मैच नहीं खेला गया था, जहां राजस्थान की तरफ से बटलर ने शानदार सेंचुरी मारते हुए केकेआर को मात दे दी थी। मैं बताना चाहूंगा कि उस मैच के खत्म होने के बाद जब रॉबमैन पावेल आते हैं पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में, और उनसे जब ये पूछा जाता है कि आप इस समय वेस्टइंडीज टीम के कैप्टन हैं और जिस तरीके से सुनील नारायण परफॉर्म कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता सुनील नारायण वेस्टइंडीज टीम का हिस्सा होने चाहिए? मैं बता दूं कि सुनील नारायण ऑलरेडी भाई तीनों फॉर्मेट से रिटायरमेंट घोषित कर चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन रॉबमैन पावेल कहते हैं कि हम तो भैया बीच बीच में कई बार कोशिश करते हैं नारायण से कहने की कि भैया रिटायरमेंट से वापस आ जाओ, कम से कम T20 वर्ल्ड कप तो खेल लो, इतनी शानदार बैटिंग कर रहे हो, इतनी शानदार बॉलिंग कर रहे हो। लेकिन नारायण जो है वो कहते हैं उन्होंने सबको ब्लॉक करके रखा हुआ है, वो सबसे दूरी बना के रखे हैं जो भी इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं, तो आखिर नारायण को कैसे लेके जाएं? लेकिन अब भी बहुत लोग कह रहे हैं कि कुछ हद तक उम्मीदें हैं सुनील नारायण T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बन सकते हैं। इसी के चलते कल के दिन वेस्टइंडीज की प्रोबेबल 11 सामने आती है T20 वर्ल्ड कप 2024 की। भाई देखो इस प्रोबेबल 11 में भले ही बॉलिंग थोड़ी सी वेस्टइंडीज की वीक लगेगी, लेकिन बैटिंग इतनी शानदार है, इतनी जबरदस्त है कि आप भी कहेंगे शायद एक बार फिर से वेस्टइंडीज T20 वर्ल्ड कप जीत सकती है। अगर हम T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए वेस्टइंडीज की प्रोबेबल 11 पे नजर डालें, जो कि भैया चांसेस हैं कि हमको T20 वर्ल्ड कप में सच में खेलते देखने को मिलेगी, तो इनके पास होंगे सुनील नारायण, काइल मेयर्स, शाई होप, निकोलस पूरन, रॉबमैन पावेल, आंद्रे रसल, शिमरॉन हेटमायर और रोमारियो शेफर्ड। बॉलिंग में इनके पास हैं जेसन होल्डर, अकील हुसैन और अजारी जोसेफ। बाकी बॉलर्स कुछ ऊपर भी मैं यहां पे गिन चुका हूं, जैसे काइल मेयर्स हो गए, सुनील नारायण हो गए और आंद्रे रसल हो गए। उसके अलावा रोमारियो शेफर्ड भी एक बॉलिंग का ऑप्शन देते हैं। मतलब भाई सच में अगर ये टीम खेल गई ना, तो ये कहने में कोई डाउट नहीं होगा फिर से कि सच में भाई वेस्टइंडीज एक और बार T20 वर्ल्ड कप उठा सकती है। इससे आगे बढ़े तो देखो भाई इस बात में तो कोई शक नहीं है कि आरसीबी के लिए ये सीजन जो है बहुत ही ज्यादा वाहियात जा रहा है, लेकिन कल के दिन भाई आरसीबी को एक और बहुत ही खराब चीज के लिए ट्रॉल होना पड़ा है। देखो हुआ क्या, हाल ही में जो मैच खेला गया था आरसीबी का, वहां पे आरसीबी के जो बॉलिंग कोच हैं एडम ग्रिफिथ, उनका इंटरव्यू लिया जाता है, और जब उनका लाइव टीवी पे इंटरव्यू लिया जा रहा होता है तो नीचे उनका नाम लिखा आता है और साथ में लिखा होता है बॉलिंग कोच। लेकिन तभी कुछ लोग जाके एडम ग्रिफिथ को गूगल पे सर्च करते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन, इसके बारे में तो कभी सुना ही नहीं है। तो क्रिकबज़ जैसी ऑफिशियल ऑथेंटिक साइट पे कुछ लोग देखते हैं कि वहां लिखा आ रहा है एडम ग्रिफिथ जो हैं वो साउथ अफ्रीका के हैं, और नीचे उनका जो मेन रोल लिखा हुआ है कि उनका काम क्या है मेन, वो लिखा था बैटर। लोग कहते हैं आरसीबी का मैनेजमेंट कैसा है भाई, जो बंदा असल में बैटर हुआ करता था उसको टीम का बॉलिंग कोच बना दिए हैं, तो बॉलिंग तो हगेगी ही ना। लेकिन भाई बाद में जब मैंने थोड़ी सी और रिसर्च करी तो पता चला कि कुछ ना कुछ यहाँ पे क्रिकबज़ से गलती हुई है, और एडम ग्रिफिथ जो हैं वो साउथ अफ्रीका के नहीं ऑस्ट्रेलिया के ही हैं, और वो असल में बॉलर ही हुआ करते थे। अगर आप उनके स्टैट्स देखें तो बैटिंग में बहुत ही खराब स्टैट हैं, लेकिन बॉलिंग में फिर भी अच्छे स्टैट है। और भाई एक और चीज फिर नोटिस होती है कि दिन का अंत होते होते क्रिकबज़ भी अपनी इस गलती में सुधार करता है, एडम ग्रिफिथ की कंट्री को साउथ अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया करता है और उनके मेन रोल को बैटर से बॉलर में बदल देता है। बाकी आगे बढ़े तो भाई जैसा कि आपको मालूम है कि आज का मैच खेला जाना है मुंबई और पंजाब के बीच, तो मैं पंजाब वालों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई रोहित शर्मा को अगर आउट करना है, या फिर रोहित शर्मा जिस फॉर्म में चल रहे हैं अगर इस समय उनसे थोड़ा सा बचना है ना, तो भाई सामने स्पिनर्स लगाना, पेसर्स बिल्कुल ना लगाना। क्योंकि भाई मैं बताना चाहूंगा कि आईपीएल 2024 में रोहित शर्मा और फास्ट बॉलर्स के बीच जो कॉम्पिटिशन रहा है उसमें रोहित शर्मा की जो एवरेज चल रही है वो 95.5 की चल रही है और स्ट्राइक रेट 173.6 की चल रही है। मतलब रोहित शर्मा के सामने अगर पेसर आएगा ना इस आईपीएल में, रोहित शर्मा उसको खा जाएगा। वो अलग बात है कि इस समय जिस तरीके के फॉर्म में रोहित शर्मा चल रहे हैं, अगर उनके सामने स्पिनर भी आएगा
जाएगा, रोहित शर्मा उसको भी खा जाएगा। खैर अब जहां मुंबई इंडियंस की बात निकल ही आई है तो मैं आपको बताने वाला हूं आज की लास्ट अपडेट, और वो अपडेट ये है कि कल के दिन बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने दर्शन रावल जो कि सिंगर है काफी पॉपुलर, उनके साथ एक फोटो डाली। लेकिन भाई एक मुंबई फैन जो है वो इतना किलसा हुआ है मुंबई की आईपीएल 2024 में दी गई परफॉर्मेंस से कि वो सीधे जाके उस फोटो पे कमेंट करते हुए लिखता है, उस फोटो को शेयर करते हुए लिखता है कि टिम डेविड लुखे बैटिंग पे ध्यान दे। मतलब भाई दर्शन रावल थोड़े से टिम डेविड जैसे लगते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि टिम डेविड ही समझ लो, वहां दर्शन रावल सोच रहे होंगे कि भाई मैंने आखिर गलती क्या करी है और ये मेरे को टिम डेविड क्यों कह रहा है। वैसे किस किस को लगता है कि यहाँ पे जो दर्शन रावल की शक्ल है वो थोड़ी सी टिम डेविड से मिल रही है, जिसके चलते उस मुंबई इंडियंस फैन को थोड़ा सा धोखा हो गया। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि थोड़ी शक्ल मिलती है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड जैसा मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में भी पूछा कि क्या आपको लगता है कि सच में चेन्नई सुपर किंग्स को अगले मैच में डैरल मिचेल की जगह मोइन अली को लेके आना चाहिए। मोइन अली चाहे कितना भी खराब खेले, लेकिन डैरल मिचेल जितना खराब खेल रहे हैं उनसे ज्यादा ही प्रोडक्टिव साबित होंगे। अगर आपको भी इस बात में यकीन है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड याद से जैसा मैंने कहा क्या करना है, नहीं 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 क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, जल्दी से जाना है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से प्रिया मैम के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, क्योंकि भाई जिस तरीके की परफेक्ट प्रेडिक्शन देखने को मिल रही है, मौका मत छोड़ो। आईपीएल के जितने भी दिन बचे हैं भाई जल्दी से जाओ, फ्री में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूं, डीएम कर सकते हो, एक्यूरेट प्रेडिक्शन मांग सकते हो, परफेक्ट फैंटेसी टीम बना के पैसा ही पैसा छाप सकते हो। तो टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी जाओ। वीडियो पसंद आई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।